वीडियो में सरकार भ्रष्ट, जनता भ्रष्ट और मीडिया दलाल। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो नीतीश कुमार से यही सवाल होगा कि देखिए ये भाई साहब भी जो है बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, पढ़ लिख लिए, चश्मा लगा लिए, लेकिन कमाते 10,000 भी नहीं। लाठी चार्ज किया जाता है, इसमें गलती युवा का भी है। पढ़े लिखे आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए 7वां चरण का कल जो रैली चलेगा उसमें, तो उसमें 7वां चरण का आप बहाली मांगने कहाँ जाते हैं जी? एक बार जाता है बीपीएससी वाला, एक बार जाता है बिहार पुलिस वाला, एक बार जाता है शिक्षक वाला, एक बार जाता है आर्मी वाला। अलग अलग करके जाओगे तो मार खा के आओगे। अरे एक बार संगठन बनाओ कि हमें रोजगार चाहिए, सीधा बोलो ना। तुम कहते हो जो है ना कुर्सी बचाने के चक्कर में अभी लगा हुआ है। इन लोग को चाहिए कुर्सी बचना चाहिए, आम पब्लिक कहीं जाए उससे उन लोग को मतलब नहीं होता है। सुप्रीम पावर जनता के पास होता है, जनता उसको चुन करके दे दिया। अब वो जब चुना गया, कुर्सी पर बैठ गया, तो जनता का आवाज नीचे कर रहा है। अगर आप भी आवाज उठाइएगा तो इसी तरह आपके ऊपर भी हो जाएगा केस। देखिए आप जो है कल से फील्ड में आइएगा, आपके ऊपर क्या बात बोलते हैं सर। हमेशा बेरोजगार युवा से हम मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कल से मीडिया पर नहीं छोड़ दीजिए। बेरोजगार युवा से मत मिलिए। हिम्मत है तो सरकार से सवाल करने का हिम्मत आपका है नहीं, क्योंकि आप भी किसी सरकार, किसी दलाल, बीजेपी का, आरजेडी का, कांग्रेस का, किसी न किसी के पक्ष से आप भी और उससे उस सरकार को आप जो है सवाल नहीं करते हैं। दलालगिरी करता है मीडिया। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश कुमार। बोलिए सर, एक बात हमसे मतलब आपसे पूछना है, या पूरे मतलब जितना भी बेरोजगार युवा हैं और मतलब देख रहे हैं कि अभी समाज में काफ़ी मतलब बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसका सरकार से पूछिए ना, सरकार से पूछिए ना कि मेरे बिहार के अंदर में कितना आप रोजगार दिए हैं, कितना मेरे बिहार के अंदर में काम हुआ है, उसके बाद पूछिए, आप सरकार से पूछिए। ठीक है सर, हम सरकार से मतलब एक बात बताइए सर, आप मान के चलिए आप तो 18 वर्ष से एबव का एज है, तो आप तो कभी न कभी एक वोट डालते होंगे। तो सर आपका कोई ना कोई एक पार्टी होगा, आप किस पार्टी को सर सपोर्ट करते हैं? तो हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि थोड़ी है कि हम खुलेआम बोल दें कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। फिर भी सर अभी हम लोग देखिए फिर भी जिताते हैं, जो जीत जाते हैं लोग उन्हीं को लोग सपोर्ट करते हैं। उसी से सवाल होगा, उसी से रोजगार होगा। ठीक है, अभी जो सत्ता में है नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार से यही सवाल होगा कि देखिए ये भाई साहब भी जो है बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, पढ़ लिख लिए, चश्मा लगा लिए, लेकिन कमाते 10,000 भी नहीं है। तो सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द रोजगार दीजिए। अब देखिए कल पटना में जो है 7वां चरण का शिक्षक वाला बहाली का आंदोलन कर रहा है लड़का, मार खाता है। क्या सरकार जो उस पर लाठी चार्ज कर देती है? क्या लग रहा है सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है बच्चा या स्टूडेंट, तो वो सफल होंगे? देखिए सफल क्या, यहाँ की सरकार ही भ्रष्ट है, सरकार पूरा भ्रष्ट है। छात्र आंदोलन कर रहा है कि हमें रोजगार दो और उस पर लाठी चार्ज कर रहा है। ये सही है कि गलत है, आप बताइए। देखिए कहीं ना कहीं गलत है, और सरकार इस चीज को हमेशा ध्यान में लेके आप कब तक मतलब युवाओं को आवाज को मतलब दबा के रखिएगा? क्या आपका लग रहा है कि आपके सत्ता में आप लाठी से दबा पाइएगा बेरोजगार युवा को? तो चाहते हैं सरकार की मेरे जो है खिलाफ से इन लोग जो है ना मेरे बात से दब जाए, नीचे दब जाए कि जो मेरे से सवाल न करे इन लोग। तो सरकार जो हमेशा बोलते हैं कि हम 10 लाख, बिहार सरकार हमेशा ये बोलते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब मतलब युवा जब रोजगार मांगने जाते तो कहीं लाठी चार्ज करते हैं। लाठी चार्ज किया जाता है, इसमें गलती युवा का भी है। पढ़े लिखे आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए 7वां चरण का कल जो रैली चलेगा उसमें, तो उसमें 7वां चरण का आप बहाली मांगने कहाँ जाते हैं जी? एक बार जाता है बीपीएससी वाला, एक बार जाता है बिहार पुलिस वाला, एक बार जाता है शिक्षक वाला, एक बार जाता है आर्मी वाला। अलग अलग करके जाओगे तो मार खा के आओगे। अरे एक बार संगठन बनाओ कि हमें रोजगार चाहिए, सीधा बोलो ना। तुम कहते हो 7वां चरण का बहाली दीजिए, है ना, तुम कहते हो बिहार पुलिस का नौकरी दीजिए, तुम कहते हो तो तुमको जो जरूरी है वही मांग रहे हो। तो मतलब ये यानी कि सरकार से हमेशा जो विफल होते हैं, कभी ये बोलते हैं कि हमको बिहार पुलिस का रोजगार दीजिए, कभी बोलते हैं हमको शिक्षक का मतलब बहाली दीजिए, कभी मतलब बीपीएससी के लिए, कभी ऐसा है कि मतलब जो भी है बिहार में जितना भी रोजगार का उद्देश्य मांगते हैं, सिर्फ एक मतलब व्यक्ति जाते हैं, मिलते हैं। अरे इससे पहले कुछ दिन पहले आपको पता होगा पटना में लाठी चार्ज हुआ था, बीपीएससी वाला मार खाया था, धज्जी उड़ा दिया। हमेशा ही होता है। एक मिनट रुकिए आप लोग एक मिनट रुकिए। इन लोग को जो है ना कुर्सी बचाने के चक्कर में अभी लगा हुआ है। इन लोग को चाहिए कुर्सी बचना चाहिए, आम पब्लिक कहीं जाए उससे उन लोग को मतलब नहीं है। इसको चाहिए कुर्सी बचना चाहिए, मेरा कुर्सी बचना चाहिए, मेरा जो है बढ़िया चीज़ बचना चाहिए, बस हो गया, उससे मतलब नहीं है। क्या लग रहा है कि बेरोजगार युवा जो हैं उसका मतलब लाठी के बल से वो अपना कुर्सी बचा पाएंगे? देखिए बेरोजगार युवा वो कुर्सी तो नेता बचाना चाहता है ना, इसीलिए तो बेरोजगार युवा पे लाठी चार्ज करता है ताकि वो हंगामा ना करे। ताकि आप पढ़ लिख ले हो ना तो तुम्हारा आवाज नीचे रहे, दबे रहे। अरे सरकार तो एक मूर्खों की होती है, वह तो जनता उसको चुन लिया,
अरे यूनिक पावर कौन होता है? सुप्रीम पावर जनता के पास होता है। जनता उसको चुन करके दे दिया। अब वो जब चुना गया, कुर्सी पर बैठ गया, तो जनता का आवाज नीचे कर रहा है ताकि तुम आवाज मत उठाओ। ठीक है, इसी तरह से उल्लू बनाया जाता है सभी जनता को, और अगर आवाज उठाइएगा तो आप पे केस कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए मीडिया वाला जो बोलता है, मीडिया वाला पर भी केस होता है। पिछले दिन जाने थे नेहा सिंह राठौर पर केस हुआ था, वह सरकार से आवाज उठा रही थी। पिछले दिन मनीष कश्यप पर केस हुआ। अगर आप भी आवाज उठाइएगा तो इसी तरह आपके ऊपर भी हो जाएगा केस। देखिए आप जो है कल से फील्ड में आइएगा, आपके ऊपर क्या बात बोलते हैं सर, हमेशा बेरोजगार युवा से हम मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कल से मीडिया पर नहीं छोड़ दीजिए। बेरोजगार युवा से मत मिलिए, हिम्मत है तो सरकार से मिलिए। हम तो सरकार से सीधे सवाल कर रहे हैं कि हमेशा जो आप बेरोजगार युवाओं को जो बोलते हैं कि हम आप मतलब मेरे सरकार को बनाइए, हम आपको रोजगार देंगे, और कहीं ना कहीं सरकार से सवाल कीजिएगा तो कल भी आपके ऊपर एफआईआर होगा। और सर हम सरकार से आंख में आंख डाल करके हम सवाल कर रहे हैं कि आप कब तक बेरोजगार युवाओं को भटकाते रहिएगा कि हम 10 लाख देंगे, 8 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 18 लाख देंगे। 24 में इलेक्शन आने वाला है, अभी तक कुछ नहीं दिया है। जो 2000 क्या कहते हैं 19 में पास करके बैठा हुआ है, 19, 20, 21, 22, 27, 4 साल से बेरोजगार है। ठीक है, उस पर कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर, आखिरी आवाज उठाइएगा ना तो आप पर भी एफआईआर होगा। एक बात आखिरी बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे मतलब सरकार बोल रहे हैं कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, देंगे, ये लग रहा है कि लास्ट टेस्ट में देंगे। कहाँ दे रहा है, दिखाइए आप सबसे पहले। आप युवा के पास आते, सरकार से सवाल करने का हिम्मत आपका है नहीं, क्योंकि आप भी किसी सरकार, किसी दलाल, बीजेपी का, आरजेडी का, कांग्रेस का, किसी न किसी के पक्ष से आप भी आते हैं, और उससे उस सरकार को आप जो है सवाल नहीं करते हैं। दलालगिरी करता है मीडिया, बिल्कुल करता है कि नहीं करता? देखिए सर, कोई भी मीडिया वाला जो है ना दलालपनी नहीं करते हैं। सबसे पहले प्रियोरिटी यहाँ का जो जनता होता है ना, वो दलाल होता है। इसलिए कि ना तो वो सरकार से सीधा अपना मतलब कोई मतलब वही करवाता है, न सीधा अरे वो बात सरकार से बात करता है। वो तो मैंने कहा कि बिहार पुलिस, एसएससी, बीपीएससी अलग अलग जाता है। अलग अलग जाओगे, लाठी खाकर आओगे, एक साथ जाओ ना, एक साथ गठन बनाइए, एक साथ गठन बनाइए, सब आदमी एक साल चलिए, और उसके बाद जो है वहाँ जा करके उसके जो है तो आप वहाँ रुक करके सब युवक में एकता बनाइए, एकता बना के चलिए, एक मिशन बनाइए, आवाज़ उठाइए। आप सरकार से सवाल करने का काम करिए कि जितने भी बिहार में बेरोजगार युवा है, सभी को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराया जाए। देखिए सरकार तो हमेशा ये मतलब बेरोजगार युवा को एक ही बात बोलते हैं, हम अभी कागज पे काम कर रहे हैं, हमने मतलब सरकार मतलब जो बोलते हैं, सरकार जो बोलते हैं बेरोजगार युवाओं के बीच में। अरे आप कागज पे नोट करो, हमें आप कागज पर काम करो, हमें कागज का नोट चाहिए, बात खत्म है, हमें रोजगार दीजिए और कुछ नहीं। हम बात नहीं करेंगे, आपसे रोजगार मांगने आए हैं, न कि आपसे गप्पे लड़ाने। सरकार तो हमेशा ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम अपना इतना मतलब 2 लाख 3 लाख शिक्षक बहाली के लिए ये किए हैं। सरकार से मांग है, नहीं लग रहा कि बेरोजगार युवा को और भटका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो इतना भटका रहे हैं कि बेरोजगार युवा तो हम बताए पहले ही 4 एक जमीनी स्तर में रहे, और जो है कल को क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो मतलब रोजगार दे पाएंगे? वर्तमान सरकार तो निकम्मी है, रोजगार कहाँ से देगी? यहाँ कितना दिन हो गया, वर्तमान की बात क्या करो, जो सत्ता माता साला बिहार को लूट कर जाता है। इसके बाद हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस वीडियो में। सरकार भ्रष्ट, जनता भ्रष्ट और मीडिया दलाल। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस वीडियो में। सरकार भी भ्रष्ट, ठीक है, जनता भी भ्रष्ट। देखिए मीडिया तो दलाल है। देखिए मीडिया वाला हमेशा जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाती है। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाती है, लेकिन सरकार से एक भी सवाल करने का हिम्मत नहीं किसी मीडिया। अरे भाई जाइए ना, सरकार से आप सवाल कीजिए ना। कहीं ना कहीं सरकार भी हमेशा बेरोजगार युवाओं को ऐसे भटकाते हैं कि ठीक है आप हमें एक बार इस बार मतलब मौका दीजिए, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 18 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बस इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, हमारे साथ तब तक बने रहिए।